अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। एक बड़े यूरोपीय मुल्क इटली ने पाकिस्तानियों के लिए हजारों नौकरियों का कोटा अलॉट किया है। इटली यूरोप की तीसरी बड़ी मईशत है और वहां पर 5 लाख मजदूरों की कमी है। किन किन फील्ड्स में इटली को पाकिस्तान से मजदूर और टेक्निकल लोग दरकार है, ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पिशावर शहर में दूसरी शिफ्ट के अंदर भी अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। यानी अदालतें अब 2 शिफ्टों में काम का आगाज कर चुकी हैं ताकि जल्द अज जल्द जो केसेस हैं उन्हें खत्म किया जा सके, लोगों को इंसाफ की फराहमी तेज हो। ये एबटाबाद के बाद दूसरा पिशावर जिला है जहां पर यह काम शुरू है। मजीद की नजला में यह काम शुरू होने जा रहा है, यह आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। इटली यूरोप के तीसरे बड़े मुल्क ने पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं। 10,500 नौकरियां जॉब कोटा के तहत पाकिस्तानियों के लिए ऑफर की गई हैं। इटली मईशत के हिसाब से $2.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी है, यूरोपीय यूनियन की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। अब उसने मुख्तलिफ मुल्कों को कोटा इसलिए देना शुरू किया कि वहां पर 5 लाख वर्कर्स की कमी है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों किस्म की। अब पाकिस्तानियों को फिलहाल 10,500 कोटा मिला है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि मजीद पाकिस्तानियों को भेजने के लिए कोटे को बढ़ाया जाए। 3 सालों का यह कोटा है, हर साल 3,500 पाकिस्तानी जा सकेंगे, जिसमें 1,500 जो वर्कर्स यहां से जाएंगे वो सीजनल जॉब्स पे जाएंगे, जो ज़राअत के अंदर होती हैं, काश्तकारी के लिए, फ्रूट्स उतारने के लिए, पैकेजिंग के लिए, ये सीजनल जॉब्स होंगी। 2,000 जॉब्स जो है वो नॉन सीजनल होंगी, लंबे अरसे के लिए होंगी, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। इस सिलसिले में आपने हमें नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स को कांटेक्ट करना है, या आपने इटली की वेबसाइट पर जाके चेक करना है। अब वहां पर भी आबादी कम हो रही है। आबादी कम होने की वजह से लोगों की उस मईशत की डिमांड ज्यादा है। 5 लाख वर्कर्स कम होना एक बहुत बड़ी फिगर है। पाकिस्तान अगर अपने लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे और टेक्निकल ट्रेनिंग दे, वोकेशनल ट्रेनिंग दे, तो हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। अब किन किन फील्ड्स के अंदर वहां पर जॉब्स हैं? ज़राअत के अलावा भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री जो होती है, शेफ्स के लिए, वेटर्स के लिए वहां पर जॉब्स हैं। उसके लिए आपको यहां पर कोर्सेज पहले करने चाहिए। मुंह उठा के जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसके अलावा हाउस कीपिंग, जो सफाई का अमला होता है। उसके बाद अगर हेल्थ केयर की बात करें तो जो नर्सिज होती हैं, मेडिकल टेक्नीशियंस, जैसे MRI मशीन चलाने वाले टेक्नीशियंस जो होते हैं, CT स्कैन, एक्सरे और इस तरह के तमाम जो होते हैं, उनके लिए वहां पर जॉब्स हैं। फिर उसके बाद शिप बिल्डिंग और इसके साथ साथ शिप से रिलेटेड दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं, उसकी वहां पर वेल्डर्स वगैरह की जो ज़रूरत होती है कटिंग के लिए, वो तमाम जॉब वहां पर अवेलेबल है। अब इटली पहला यूरोपीय मुल्क है जिसने कोटा सिस्टम के जरिए पाकिस्तान को यह ऑप्शन दी है। इसके बाद उम्मीद है बाकी ममालिक भी इसी रास्ते में चलेंगे। लेकिन हमें जाती तौर पर, हमारी हुकूमत को मजमूई तौर पर करना यह है कि मुल्क के अंदर यूरोप की डिमांड के मुताबिक कोर्सेज मुतारिफ करवाएं और तलबा को उन कोर्सेज के अंदर ट्रेनिंग दिलवाएं, 6-6 महीने की, साल की। खा कोई अनपढ़ है उसके मुताबिक उसको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, थोड़ा पढ़ा लिखा है उस हिसाब से ट्रेनिंग हो, ताकि जब ये लोग अप्लाई करें तो साथ हुकूमत पाकिस्तान को सर्टिफिकेट लगा हो, उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो क्या होगा, जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, हाँ वो पाकिस्तान में इटली के एम्बेसी के अंदर हो या ऑनलाइन कहीं भी इंटरव्यू दें, तो उससे ये लोग रिजेक्ट नहीं होंगे। मैक्सिमम लोगों को वहां पर जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। ये ना हो कि हमारा कोटा तो ज्यादा हो, हमारे पास उतने सर्टिफाइड लोग ना हो जिनके पास प्रॉपर उससे मुतल्लिका डिप्लोमे या सर्टिफिकेट की डिग्रियां मौजूद हो। अब 1981 से लेकर अब तक 1,38,00,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा चुके हैं। इनमें से बड़ी तादाद ऐसी जो वापस भी आए हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ जाने वालों का डाटा रखती है, वापस आने वालों को डाटा रखती नहीं है या शेयर नहीं करती है। और सबसे ज्यादा जो लोग बाहर गए हैं वो पंजाब से गए हैं, अब तक 72 लाख लोग, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर सिंध, फिर आज़ाद कश्मीर और फिर जाके बलूचिस्तान की बारी आती है। हमारे पास अभी भी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करने का एक अच्छा खासा टैलेंट है, क्योंकि जो मुल्क के हालात है इसमें तो 80% नौजवान आज भी मुल्क से बाहर जाना चाहता है। और नौजवान इतना मजबूर हो गया है कि वो इलीगल जरिए से बाहर जा रहा है। मसलन लीबिया के रास्ते, मिस्र के रास्ते, बहुत खतरनाक रास्ते हैं, वहां से
जब बोट के जरिए मेडिटेरेनियन क्रॉस करते हैं तो अक्सर बोट उलट जाती है, वहां पर डेथ्स आपको हर दूसरे महीने सुनने को मिलती हैं। तो मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा 40, 50, 60 लाख रुपए लगाकर डंकी लगाकर मत जाएं। अगर जाना है तो कोई सर्टिफिकेट लें, यहां से कोई हुनर सीखें, फिर इस तरह के मुख्तलिफ कोर्टों के जरिए बाहर जाएं, जिससे आपको बेहतर रोजगार भी मिलेगा और तरक्की की रफ्तार भी आपकी कई गुना तेज होगी। आप इलीगल बाहर जाएं तो वो मुल्क भी आपको कबूल नहीं करते और वहां से बाकायदा आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अमेरिका ने कितने हजार लोगों को डिपोर्ट किया है, यूएस के साथ साथ यूके कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो अब दुनिया इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं ले रही, आपने जाना है तो लीगली जाइए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पेशावर शहर में 2 शिफ्टों के अंदर अदालतों ने इब्तदाई तौर पर काम का आगाज किया है, यानी एक सुबह की शिफ्ट और एक दोपहर की शिफ्ट। और मकसद ये है अदालतों के ऊपर जो कि 2,20,000 केसेस का लोड है उसे जल्द अज जल्द समेटा जा सके। इससे पहले एबटाबाद की जुडिशरी ने काम शुरू किया था, अब दूसरा जिला पेशावर का है। इसके बाद कोहाट और मर्दान के अजला में भी इस चीज को एक्सपेंड किया जाएगा। बेसिकली ये पेशावर हाई कोर्ट का इनिशिएटिव है, इसमें सूबाई हुकूमत का ऐसा कोई अमल दखल नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट की ख्वाहिश है कि सूबे की जो जुडिशरी है, जहां पर 80% तक केस पेंडिंग होते हैं पूरे पाकिस्तान की तरह, जिसमें सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, वहां पर केसों को जल्द अज जल्द समेटा जा सके। अब होगा क्या, एक शिफ्ट जो है मॉर्निंग वाली, वहां पर अर्जेंट केस लग जाएंगे जो कि 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक काम करती है। दूसरी जो शिफ्ट आएगी वो 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक वो काम करती है। और ये जो पैच है ये पुराने केसेस से मुतालिक है जो पेंडिंग चले आते हैं, सिविल केसेस हैं, कई साल दिहाइयां गुजर जाती हैं। इससे 20 से 40% तक तेजी रिकॉर्ड की गई है। उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा तेजी आएगी। अब इसके लिए कोई नए जजेस या कोई नया अमला हायर नहीं किया गया। पुराने जजेस, पुराने अदालती अमले को ही बेसिक पे पर 50% रेज दे दी गई है। मिसाल के तौर पर किसी की बेसिक पे पहले 50,000 रुपये थी तो अब उसे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, अब उसकी बेसिक पे 75,000 रुपये आ गई है। जज साहब की बेसिक पे मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपया थी तो अब उनको बेसिक पे 3 लाख रुपये मिलेगी, 50% रेस मिलेगी, क्योंकि वो 1 या 2 घंटे एक्सटेंडेड काम कर रहे हैं ऑफिशियली। वैसे रूटीन में हमारे जजेस अदालतों के बाद भी बहुत काम करते हैं, इतना लोड है ना, उस हिसाब से ये मुमकिन नहीं कि अदालत के अंदर सिर्फ जज काम करे। ज्यादातर जजेस जो है वो घर फाइल्स ले जाते हैं, घर जाके वे पढ़ते रहते हैं, सुबह आके उन्होंने वो केस सुनना होता है। लेकिन अब ये 2 शिफ्टों का जो आगाज है मैं समझता हूँ एक अच्छा आगाज है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ जजेस को भी बढ़ाने की जरूरत है अक्रॉस पाकिस्तान। इस फार्मूले को पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और फिर नंबर ऑफ जजेस में बढ़ाने चाहिए। अगर 1,000 जजेस हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है पूरे मुल्क में उसमें नए ऐड कर दिए जाएं, जितनी अब पोस्टें हैं उसके अलावा, तो मैं समझता हूं हमारा जो बैकलॉग है उसके अंदर 50% रिडक्शन हम अगले 3 सालों में देख सकते हैं। इस वक्त 22 लाख से ज्यादा केसेस हैं पूरे मुल्क के अंदर पेंडिंग और वो हर साल बढ़ ही रहे हैं। अगर हुकूमत ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है और अच्छी खासी तनख्वाहों पे बड़े बड़े जजेस वहां पर रख दी हैं, तो ये तो बेचारे छोटे जजेस होते हैं, किसी की 2 लाख तनख्वाह है, किसी की 2.5-3 लाख तनख्वाह है, सिविल जज है, एडिशनल सेशन जज है। इनकी तादाद बढ़ाने से आम शख्स को फायदा होगा और कानून साजी वो होती है जो आम शख्स के लिए हो, आवाम के लिए हो। अशराफिया हुक्मरान अपने लिए तारीख में हमेशा कानून साजियां करते रहे लेकिन उसका मुल्क को कोई फायदा नहीं होता। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपने आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।